जय हिंद दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद नाम सुनते ही मूछ पे ताव देते हुए एक व्यक्ति का छवि हमारे मन में आता है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भावड़ा गांव में हुआ था। हालांकि ये मूल निवासी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के थे। आज उनका जन्मदिन है। आइए उनके जन्मदिन पे उनसे जुड़ी कुछ घटनाओं, उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटती है। इस घटना का नाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत ही अंदर से झकझोर दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप देश को एक नया क्रांतिकारी मिला जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। उस वक्त महज 12 वर्ष की उम्र थी उनकी। आइए जानते हैं उनके चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बनने की कहानी। बात 1921 ईस्वी की है। उन्होंने गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़ा और असहयोग आंदोलन में जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज अधिकारी पूछता है उनसे, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम आज़ाद तथा अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताते हैं। इससे नाराज होकर अंग्रेज अधिकारी उन्हें 15 कोड़े मारने का दंड देता है। बदले में उन्हें 3 आने की राशि दी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने उस 3 आने की राशि को जेलर के मुंह पे फेंक दिया। उस वक्त से चंद्रशेखर तिवारी से वो चंद्रशेखर आज़ाद बन गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चंद्रशेखर आजाद को समझ आ चुका था कि अंग्रेज से आज़ादी बातों से नहीं बंदूकों से मिलेगी। वो बनारस आए। बनारस आकर उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र दल को ज्वाइन किया तथा इस दल का शुरू का उद्देश्य गरीबों को लूटकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना था। परंतु धीरे धीरे इन्हें पता चलने लगा कि अपने ही लोगों को लूटकर अपने लोगों का समर्थन प्राप्त करना संभव नहीं है। फिर इसने अंग्रेज़ों को लूटना प्रारंभ किया। अंग्रेज़ों को लूटकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया तथा क्रांति में एक नया मोड़ लाया। इसी दौरान एक बड़ी लूट को अंजाम दिया जिसे काकोरी कांड कहते हैं। काकोरी कांड में ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन की लूट के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा दे दी गई। इस घटना ने एक क्रांतिकारी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। इस घटना के बाद दल के बहुत सारे सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को खोज रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद छिपते छिपाते दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त मीटिंग रखी गई क्रांतिकारियों की। इस मीटिंग में एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसका कमांडर चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बनाया गया जिसमें इस दल के गठन के बाद इनके द्वारा बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधि किए गए जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारी इनकी खोज में लग गए। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन किया गया जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी जो कि लाहौर का पुलिस अधीक्षक था। आयरिश क्रांति से प्रभावित होकर भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव ने असेंबली में बम फोड़ने का काम किया। इस घटना में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उनका साथ दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सज़ा सुना दी गई। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के फांसी की सज़ा को कम करवाने के लिए या इसे उम्र कैद की सज़ा में बदल देने के लिए ये इलाहाबाद आए, लेकिन अंग्रेज अफसरों को इनकी भनक लग गई तथा अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। यह अल्फ्रेड पार्क में छिपे हुए थे। अल्फ्रेड पार्क में घेरने के बाद इन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की गई। फिर भी ये अकेला अंग्रेज से 20 मिनट तक लोहा लिए और अंग्रेज़ों से 20 मिनट तक अकेले लड़ने के बाद यह बुरी तरह से घायल हो गए और अपनी ही बंदूक से अपनी जान ले ली। 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते हुए वह हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए।